Hi everyone, welcome to my channel. So in this video I'm gonna tell you how to start preparation for technical और टेक्निकल की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करना है स्पेसिफिकली फॉर आरआरबी जेई एंड ऑल्सो फॉर एसएससी जेई क्योंकि सिलेबस सेम ही है। ओके सो आगे बढ़ते हैं और जिसको भी और कुछ डाउट होगा या फिर कुछ डिस्कशन करना है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा चैनल है एम हुसैन, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए जो एक स्टेप है, ये स्टेप कॉमन है। ओके कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए ये स्टेप एकदम कॉमन स्टेप है। फर्स्ट देखो वही कंप्लीट योर सिलेबस, फिर आपको प्रीवियस ईयर करना है, फिर चैप्टर टेस्ट वगैरह आपको लगाना है, उसके बाद रिवीजन, मॉक टेस्ट एंड शॉर्ट नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिवीजन, फुल टेस्ट एंड जो स्टेप 5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके सो कंप्लीट योर सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखो जिसके पास फुल नोट्स नहीं है वो लोग पहले एक कोर्स बाय कर लो एंड एक फुल नोट क्रिएट करो। ठीक है, खुद से लिखो एक फुल नोट। ओके सो अगर कोई टेक्निकल फास्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो मतलब 1.5x या फिर 2x पर मत देखो। ठीक है, जो 1x है वही पर देखो। ओके सो आपको क्या करना है कि जो क्लास में जितने सारे न्यूमेरिकल्स टीचर्स लोग करवाएंगे ना उसको भी आपको करना है आफ्टर क्लास। ठीक है, उसको भी आपको रिवाइज करना है। तो आप ट्राई करो कि आपका जो सिलेबस है वो 3-4 महीने पहले ही हो जाए सिलेबस। ठीक है, सिलेबस कैसे भी करके पहले कंप्लीट करो 3-4 महीने पहले ही एग्ज़ाम के। ओके सो देखो जिस चीज़ को CBT 2 यानी RRBG 2024 में 80+ मार्क्स मिला है, ठीक है, वो कोई भी कोर्स बाय मत करो। ओके वो सिर्फ प्रीवियस ईयर पर ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करो अपने जो नोट्स है ऑलरेडी। अगर नोट्स नहीं है तो कोर्स वगैरह लो, अगर नोट्स है ऑलरेडी तो उसी नोट्स को अपडेट करो। ठीक है, ओके जैसे कि ये रहा मेरा इलेक्ट्रिकल मशीन 1। देखो मेरे पास फुल नोट्स था। ओके मैंने पहले यस फुल नोट्स यहाँ से पढ़ा है। देखो एकदम पूरा फुल नोट्स है, लाइक ये ट्रांसफार्मर का नोट्स है, एकदम पूरा फुल नोट्स है मेरे पास। ऐसे ही आपको पूरा फुल नोट्स पहले एक बार बनवाना पड़ेगा। ओके आफ्टर दैट शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्रैश कोर्स लो, मल्टीपल रिविजन लो, जो भी करो, लेकिन एक फुल नोट्स आपके पास होना चाहिए। ओके सो फर्स्ट स्टेप की आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट करना चाहिए एंड उसके साथ आपके पास फुल नोट्स भी रहना चाहिए। और जो क्लास में जो न्यूमेरिकल सर लोग करवाएंगे उसको भी रिवीजन देना है बस। और जो भी रिपीटर्स है यानी 2024 में थोड़ा बहुत अच्छा मार्क्स आया है वो क्या करेंगे, वो अपने नोट्स को अपडेट करेंगे एंड जो प्रीवियस ईयर है एंड जो मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज है वो पर ध्यान देंगे। ओके स्टेप 2, डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 टाइम्स, 2 बार करना है। ठीक है, कौन सा वाला बुक? देखो टेक्निकल के लिए एक ही बुक बेस्ट है, जो यूथ कंपटीशन वाला बुक है वो वाला ले लेना, वॉल्यूम 1 2 दोनों ही है, दोनों ले लेना। ठीक है, ओनली डू द चैप्टर्स ऑफ योर सिलेबस, जो भी चैप्टर सिलेबस में है वही करना, एक्स्ट्रा मत करना। जैसे कि वॉल्यूम 1 और 2 में इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम भी है। ठीक है, वो वगैरह मत पढ़ना फॉर इलेक्ट्रिकल। सो जो सिलेबस में है वही पढ़ना, पूरा प्रीवियस ईयर करना पड़ेगा। ठीक है, जो चैप्टर है उसका ऐसा नहीं कि सिर्फ आरआरबी जेई वाला करो, पूरा जो है ना आरआरबी जेई एसएससी जेई सब कुछ करना पड़ेगा और जो भी है। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के टाइम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट मिलेगा जो मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, वो वाला कॉन्सेप्ट के जो की पॉइंट्स है वो आपको लिख लेना है, मतलब फुल नोट्स में अगर जगह है तो वहीं पर साइड में लिख लेना या फिर कोई एक्स्ट्रा कॉपी बना लेना। ठीक है, देखो प्रीवियस ईयर ऐसे मत करो कि थोड़ा बहुत मेमोराइज करो, ऐसा नहीं। प्रीवियस ईयर विथ फुल एनालिसिस के साथ पढ़ो। ओके थोड़ा ध्यान से प्रीवियस ईयर करना, प्रीवियस ईयर ही आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वही डेवलप करेगा, वो प्रीवियस ईयर ही है। सिलेबस कंप्लीट करने से आपका सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर आपको बहुत अच्छे से करना है और 2 टाइम्स करना है। कितना बार करना है? 2 टाइम्स करना है। ठीक है, 2 टाइम्स कैसे करना है? पहले पूरा करो, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मतलब टफ है उसमें ऐसा मार्क कर दो। ठीक है, वो भी करना है लेकिन मार्क कर दो। सेकेंड टाइम रिवीजन में सिर्फ ये वाला करना, ये जो आपने जहाँ पर ऐसे सर्कल किया है वो वाला करना। ओके ये रहा, देखो प्रीवियस ईयर बुक मैंने कैसे सॉल्व किया है, देखो एकदम पूरा सॉल्व किया है। ओके और एक बात, जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है ना मैं यहीं पर सॉल्व करता था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है थोड़ा बहुत। जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है मैं यहीं पर साइड में सॉल्व करता था, कोई एक्स्ट्रा पेज वगैरह या फिर कॉपी वगैरह यूज़ नहीं करता था। ठीक है, देखो जहाँ मतलब मैं जो पूरा जो सोल्यूशन है ना पूरा पढ़ता था। ठीक है, जहाँ कहीं फिर लगे कि मुझे दोबारा पढ़ना है वहाँ पर मैंने स्टार मार्क किया है, देखना।
हाँ ऐसे तुम लोग भी कर, ऐसे तुम लोग भी करना। और ये पर देखो ऊपर में जो मुझे नया वाला कॉन्सेप्ट मिला है या फिर जो मुझे लगा कि याद रखना चाहिए वो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। और इन सब से बनता है शॉर्ट नोट्स। जब आप शॉर्ट नोट्स क्रिएट करोगे ना तो ये वाला जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको भी नोट कर देना। इन सब से ही तो बनता है शॉर्ट नोट्स। या फिर पहले फुल नोट्स में लिख लेना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स में अपडेट कर देना। ओके, जो स्टेप 3 है टेक्स्ट बुक, चैप्टर टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। तो आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक का एक सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। कौन सा वाला सब्सक्रिप्शन, मतलब कोर्स वाला नहीं, जो एक टेस्ट वाला सब्सक्रिप्शन है वो आपके पास होना चाहिए। आफ्टर कंप्लीटिंग योर चैप्टर, जो चैप्टर है वो कंप्लीट करने के बाद गिव चैप्टर टेस्ट देना होगा। जो पेड क्लास में अगर आपको चैप्टर टेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो वो भी देना होगा एंड उसके बाद टेक्स्ट बुक का भी देना होगा। इससे क्या होगा, जो आपका जो चैप्टर का जो एक पॉइंट है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। एंड जो छोटा छोटा कंसेप्ट है वो भी ध्यान से पढ़ना। आफ्टर कंप्लीटिंग योर सब्जेक्ट गिव सब्जेक्ट टेस्ट। ओके, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको सब्जेक्ट टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। वही जो पेड कोर्स में अगर मिलता है तो वो भी देना एंड टेक्स्ट बुक में भी देना। ये मतलब देखो कितना टाइम रिविजन हो रहा है। चैप्टर टेस्ट दे रहे हो, फिर सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हो। सक्सेस मतलब कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप सिलेक्शन चाहते हो ना तो मल्टीपल टाइम रिविजन देना पड़ेगा, एक बात याद रखना। ओके, स्टेप 4 जो क्रूशियल स्टेप है रिवीजन, ठीक है। मतलब आप ट्राई करो कि 3-4 महीने पहले आपका जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाए एंड चैप्टर टेस्ट एंड जो सब्जेक्ट टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए, वो ख़त्म कर लेना, ठीक है। उसके बाद आना फाइनल इंटेंस रिवीजन पे। अब क्या करोगे आप देखो, ओके सो जो फुल मॉक है वो लास्ट 2 महीने पहले स्टार्ट कर देना, ठीक है। फुल मॉक के बारे में बता रहा हूँ। ओके, मेक ए शॉर्ट नोट्स आफ्टर रिविजिंग ऑल योर सब्जेक्ट। देखो शॉर्ट नोट्स कब बनाना है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेकार में सारा कुछ नोट वगैरह मत करो। पहले रिवीजन दो, 1-2 बार रिवीजन दो, मॉक दो, सब्जेक्ट टेस्ट दो, चैप्टर टेस्ट दो। उसके बाद जो जो आपको लगे कि ये राइट डाउन करना होगा, ठीक है, वो राइट डाउन करो। शॉर्ट नोट्स ऐसा नहीं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऊपर लिखना है। शॉर्ट नोट्स ऐसा है कि एग्जाम के एक दिन पहले बस वो देख कर जाना है, फार्मूला वगैरह। ओके, डोंट गिव एनी। ये देखो कहा गया, ये रहा मेरा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। ये रहा मेरा टेक्निकल का शॉर्ट नोट्स। देखो मैंने कैसे बनाया है, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, मतलब एक चैप्टर का थोड़ी ना मैं सब कुछ लिखूंगा, जो की पॉइंट्स है। ये देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शायद लिखा हुआ है, जो भी है मतलब जो एकदम की पॉइंट्स है वो देखो मैंने लिखा है, मेरे पास था, मतलब मैंने क्रिएट किया है लास्ट टाइम में। देखो एकदम की पॉइंट्स जो है वही मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। जो मतलब थ्योरी वगैरह, मतलब जो एकदम मेन पॉइंट है वो जो मुझे लगा। शॉर्ट नोट्स किसी से कॉपी मत करो, जो आपको लग रहा है कि होना चाहिए वही लिखो। ओके, सो डोंट गिव मॉक बिफोर 10 डेज ऑफ योर एग्जाम। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मतलब एग्जाम आ रहा है और तुम मॉक देते जा रहे हो, एनालाइसिस वगैरह नहीं कर रहे हो तो ऐसा मत करना, ठीक है। 10 डेज़ बिफोर मॉक देना एकदम बंद करना होगा, क्योंकि अगर मॉक में कम नंबर आया ना तो आपका जो मोटिवेशन है, यानी मोटिवेशन है वो भी आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। ऐसा मत करना, ठीक है। जो मॉक देना है 10 डेज़ पहले, मतलब आप जब से शुरू करो आपके ऊपर है, लेकिन 2 मंथ पहले मॉक देना स्टार्ट करो और 10 मंथ पहले मॉक ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके बाद इंटेंस रिविजन करो, जितना हो सके रिविजन करो। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात कि मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना होगा, ठीक है। मॉक देने के बाद उसका एनालिसिस भी करना है। ऐसा नहीं कि मॉक देते जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं यार अगर एनालिसिस नहीं करोगे। मॉक देने में अगर 1 आवर लगेगा तो एनालिसिस करने में 2 आवर लगेगा, समझ रहे हो ना। तो ध्यान से एकदम मॉक एनालिसिस करना। डोंट स्किप रिविजन, बार बार रिविजन करना, सिर्फ मॉक देना, क्वेश्चन सॉल्व करना, या फिर जो यूट्यूब पे टीचर्स वगैरह करवाते हैं। देखो टीचर्स वगैरह जो क्वेश्चन सीरीज़ वाला लेकर आते हैं ना, वो इनके लिए है जिसने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और जिसने जो प्रीवियस ईयर है वो कर लिया, उसके लिए वो है क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है। तुमने सिलेबस भी ठीक ढंग से नहीं किया और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी नहीं किया और उठा कर आ गए वो क्वेश्चन सीरीज़। वो लोग बता रहे, मतलब होता है ना, अल्टीमेटली तो एक बिजनेस ही है। वो लोग बता रहे कि ये क्वेश्चन सीरीज़ कर लो आपके एग्जाम में 80+ आएगा। भाई नहीं आएगा, ठीक है। टेक्निकल में 80+, ऐसा नहीं होता है। पहले सिलेबस करो, देन प्रीवियस ईयर करो, उसके बाद जो करना है मर्जी करो, ठीक है। हज़ारों क्वेश्चन सीरीज़ देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डू मल्टीपल रिविजन ऑफ योर फुल नोट्स। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट, फुल नोट्स का जितना टाइम हो सके रिविजन करो, ठीक है। बार बार रिविजन करोगे तभी आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। एंड ऑल्सो मेक शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी बनाना होगा। शॉर्ट नोट्स कब बनाए, पहले तो सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर, सिलेबस के साथ साथ चैप्टर टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो एक बार रिविजन देना, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनवाना, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मतलब देखो जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पढ़ना, ओके। फुल नोट्स को तब भी टाटा बाय बाय कर देना एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, ओके। शॉर्ट नोट्स भी मतलब ऐसा नहीं है कि फुल नोट्स ही रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स कभी कभी देख भी लेना, ठीक है। और जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ना, ओके। ये रहा, देखो मॉक एनालिसिस का भी मैंने कॉपी बनवाया था। मैं ऊपर नीचे सब जगह लिखता था, ठीक है। देखो जो मॉक एनालिसिस में कैसे करता था, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता था वो करता था, या फिर
देखना एक सोल्यूशन नीचे दिया हुआ रहता है, ठीक है, वो भी पढ़ना है सोल्यूशन वगैरह। और सोल्यूशन में जो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लगे कि आपको याद रखना है वो राइट डाउन कर लेना, ठीक है। जैसे कि देखो इलेक्ट्रिकल में एक है AC वेल्डिंग वर्सेस DC वेल्डिंग, ठीक है। ये मैंने देखो जो डिफरेंस है ये मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया था, ठीक है। और देखो मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी मार्क कर दिया था, देखा। तो ये वाला आप ध्यान रखना, आप भी ऐसे करना। सो लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिलीफ इन योरसेल्फ, खुद के ऊपर बिलीफ रखना। दिस इज़ नॉट अ वेरी टफ एग्जाम, ये इतना भी टफ एग्जाम नहीं है ना, थोड़ी ना ये EAC है या फिर गेट है, गेट तो टफ ही है, ठीक है। थोड़ी ना EAC गेट या फिर IAS वाला एग्जाम है भाई, एक JEE एग्जाम है, हो सकता है 1 ईयर पर हो तो आराम से हो सकता है। बस क्या रखना, बस एकदम पूरा कॉन्सिस्टेंट रहना एंड मोटिवेटेड रहना, ठीक है, हर रोज़ करना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओवरऑल गोल बनाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि पढ़ते जा रहे हो और सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा है एग्जाम से पहले। तो एक ओवरऑल गोल बनाओ कि कब क्या कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मंथली गोल भी बनाओ, ठीक है, कि इस मंथ में ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, और डेली गोल भी बनाओ, ओके। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया लेकिन कोई ना। ये सब अगर करोगे तो आपका जो स्लीपलेस नाइट है या फिर डेडिकेशन है, सब कुछ आपको एक दिन सक्सेस दिल पाएगा, ओके। मैंने जो यूथ कंपटीशन का वॉल्यूम 1 और 2 है ना, वो मतलब लास्ट जनवरी, फरवरी एंड मार्च, लास्ट 3 महीने में पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है। आप भी कर सकते हो, ओके। सो बी प्रिपेयर एंड पूरा मोटिवेटेड रहना और एकदम कंसिस्टेंट रहना। सो बाय बाय, टाटा, सी यू, ऑल द बेस्ट सबको। और कुछ भी जानना है तो नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसमें ज्वाइन कर लो और डिस्कस करेंगे, ओके। टाटा, बाय बाय, सी यू।